हेलो गाइस, पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ाया गया था। आज हम सभी लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इनडायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाक्यों में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कौन सा है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद बी को, फिर जितने रूल डायरेक्ट में है वो उसको लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जब इसके वाक्य हिंदी में आते हैं तो इनके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहां आदि आता है। तो जब इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं, मतलब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है आइए देखते हैं। देखा आपने, पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, चौथे नंबर पे बी, पांचवें नंबर पे वर्ब, छठे नंबर पे आईएनजी, सातवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, आठवें नंबर पे अदर वर्ड और नौवें नंबर पे क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी वाक्य का ट्रांसलेशन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, तो जब इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो जब कोई भी वाक्य लिखते हैं तो जरूरत होती है पहचान करने की कि जो स्ट्रक्चर ऑफ रूल में लिखा हुआ है वो हिंदी के वाक्य में क्या क्या है, और जब उसको पहचान लेंगे और क्रम से लिखेंगे तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। जैसे मोहन बस के द्वारा बाजार क्यों जाता रहेगा। मोहन बस के द्वारा बाजार क्यों जाता रहेगा। अब इसमें जो चीजें हैं, अब उसे अंग्रेजी में क्या करते हैं, उसको पहचान करके और क्रम से लिखना, हमको बस नंबरिंग कर देनी है और आपका ट्रांसलेशन रेडी हो जाएगा। पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि आई और बी के साथ सह लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, तो मोहन है, ये आई और बी तो है नहीं, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका बी। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है मोहन,
उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाता रहेगा, जाने का कितनी जाएगा, गो। उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी हो जाएगी मार्केट। मार्केट यहां पे टू लगेगा, मैं इसीलिए इसको छोड़ दिया होता कि आप समझे टू क्यों लगाया जाता है, तो टू सब्जेक्ट को आगे से जोड़ने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, बस के द्वारा हो जाएगा, द्वारा की अंग्रेजी हो जाएगी बाई और बस। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, लग गया। गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। अब देख लीजिए, वाई विल मोहन बी गोइंग टू मार्केट बाई बस। मोहन बस के द्वारा बाजार क्यों जाता रहेगा, बन गया। एक सेल पे देखते हैं, हम बस के द्वारा विद्यालय से कैसे आते रहेंगे। और जब इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो फिर वही रूल अपनाते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड इसमें कैसे है, कैसे की अंग्रेजी हो जाती है हाउ। दूसरा नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ हम की अंग्रेजी बी होती है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। उसके बाद है बी, उसके बाद वर्ब है, वर्ब है आना, आने का अंग्रेजी हो जाएगा कम। उसके बाद आईएनजी, तो जब जिस वर्ब में ई आता है और उसमें आईएनजी जुड़ता है, तो ये जो ई है ये साइलेंट हो जाता है, डिसअपियर कह लीजिए, या उसमें मिल जाता है ये कह लीजिए, तो इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय से। तो जैसा कि मैंने पहले ट्रांसलेशन में भी बताया था, जहां से आता है तो डिस्कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, तो विद्यालय से हो जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम स्कूल। अब उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड बस के द्वारा तो हो जाएगा बाई बस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हम बस के द्वारा विद्यालय से कैसे आते रहेंगे, हाउ शैल बी कमिंग फ्रॉम स्कूल बाई बस। तो आपने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन किस तरह से बनता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, इनडायरेक्ट के अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है। तो जब नियम समझ में आ जाएगा तो एक चीज याद रखिए, हर टेंस का जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसके स्ट्रक्चर ऑफ रूल सेम, स्ट्रक्चर ऑफ रूल सब सेम होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वाला